बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात व वाक़यात। पहला दिन गुजर गया कागजात नामजदगी दाखिल करवाने का, आज है दूसरा दिन। पहले दिन क्या सूरत हाल रही उस पर भी एक नज़र डालते हैं और उसके बाद जो पॉलिसी दी गई है ख़ास तौर पर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो पॉलिसी दी गई है पुलिस को और इंतजामिया को और ज़िला इंतजामिया को, असिस्टेंट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, थानेदारों को, वो पॉलिसी भी मैं आपको बताता हूं क्योंकि वो काफ़ी भयानक पॉलिसी है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर ज़िले में, हर हल्के में, हर तहसील में इनके काबू में नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इनके बस में नहीं है। ये सारे मिलकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नहीं हरा सकते। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, आदाद शुमार के साथ रखूंगा और फिर जो एक जनरल पॉलिसी इन्होंने दी है, अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी है, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, 3 MPOs के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और साथ साथ मुका का सिलसिला भी जारी है। पुलिस की भी चांदी है और जिला इंतजामिया की भी चांदी है। ये सारी सूरत हाल पंजाब भर में, खास तौर पर इस वक्त पंजाब को फोकस किया हुआ है कि मैक्सिमम कोशिश की जाए कि कागजात नामजदगी इशू ही ना हो। अगर इशू हो जाएं तो उनको जमा करवाने के लिए उम्मीदवारों को ना पहुंचने दिया जाए, उससे पहले ही घरों पे छापे मारे जाएं और बहुत सारी ऑडियोज वीडियोज मंजर आम पे आ चुकी हैं जिसके बाद बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इंतखाबात किस हद तक साफ शफाफ करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले जो इनके हाथ पांव फूले हुए हैं उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। झूठे मुकदमात पहले भी हैं और मजीद झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन आज जो होना है, आज के जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं पहले तो वो सुन लें। आज फिर अडयाला जेल में साइफर का केस है जी और उसमें अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। फर्द जुर्म आयद होने के बाद ट्रायल आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि फर्द जुर्म जो है वो भी मशकूक है और उसको चैलेंज किया हुआ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुकदमा है और फिर आज अडयाला जेल में भी अदालत लगनी है जो कि खुफिया ट्रायल का हुक्म दिया हुआ है जज साहब ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है ओपन ट्रायल किया जाए जिसमें पब्लिक हो, जिसमें जो मुल्जिमान हैं यानी कि इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके अजीज़ व क़ारब मीडिया के लिए ओपन कर दिया जाए अदालत को और साथ साथ सिविल सोसाइटी से कोई आना चाहे, वकला सुनना चाहें तो यह है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरक्स जो साइफर कोर्ट ने यह काम किया है कि साइफर कोर्ट ने आज खुद खुफिया ट्रायल कर दिया, उसको सीक्रेट ट्रायल में तब्दील कर दिया है और साथ ही साथ रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी लगा दी है कि ना ही बाहर आके कोई वकील बताएगा और ना ही वो आगे रिपोर्ट हो सकेगा। तो इसलिए आज का दिन इंपॉर्टेंट। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में ये मामला जाएगा और साथ ही साथ अडयाला जेल में भी। तो देखते हैं कि अडयाला जेल में आज क्या होता है। लेकिन इसके साथ ही अलकादिर ट्रस्ट का जी जो मामला है वो भी, उसमें भी हवा निकल चुकी है, ठुस हो चुका है और अलकादिर ट्रस्ट में इनको किसी किस्म का ना ही कोई बेज़ाब्तगी तो है ही नहीं। उसका नाम रखा हुआ है 190 मिलियन पाउंड। तो 190 मिलियन पाउंड जो आया पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा बाहर से कोई रिकवरी हुई और पाकिस्तान में पैसा पहुंचा बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड और वो 190 मिलियन पाउंड जो इस वक्त है वो फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में जा चुका है, सिंध गवर्नमेंट के अकाउंट में जा चुका है और उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक अकाउंट में था। तो ये उसकी हकीकत है। इसलिए 190 मिलियन पाउंड तो क्या, 1 रुपए की भी एम्बेजलमेंट नहीं हुई। उधर से मार खाने के बाद अब एक नया, क्योंकि कोई एक नहीं है इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ इदारा इलेक्शन को शफाफ और गैर जानिबदार और शफाफ होने से खराब करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन साफ शफाफ तो तब होंगे जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। उसमें नादरा का भरपूर किरदार है जी, मनफी किरदार जा रहा है और इलेक्शन कमीशन तो खैर सरे फहरिस्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके तमाम अरकान आंखें बंद करके बिल्कुल एक अंधों की तरह वो बदयांती का मुजाहरा कर रहे हैं। उसके बाद अगला है जो नैब के चेयरमैन है, वो भी बिल्कुल पूरा वो उसके भी पार्ट एंड पार्सल बने हुए, उसका हिस्सा बने हुए हैं ये पूरे प्रोजेक्ट का कि किस तरीके से इलेक्शन को गैर शफाफ करना है और जानिबदाराना करना है और उसमें जितनी धांधली हो सकती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। उन्होंने एक और फवाद चौधरी साहब पे भी एक केस डाल दिया है, नैब ने गिरफ्तारी डाल दी है और उसके बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पे भी एक और केस डाल दिया है क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट में कुछ भी उनको नहीं मिला।
इसलिए कि उनको तवील अरसे तक वो कहते हैं कि हमने जेल में रखना है। बुशरा बीबी को भी धमकियां दी जा रही हैं कि हम आपको भी गिरफ्तार करेंगे, तो वो तैयार हैं। उसके लिए जो केस तैयार किया गया है वो है जी तोशाखाना का। लेकिन पहले मैं बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक और केस भी है, वो है जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के बारे में और नजमुल साकिब की ऑडियो लीक्स के बारे में। और ये दोनों केसेस दो मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, एक बुशरा बीबी का है और नजमुल साकिब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे का। तो वो दोनों दरखास्तें लगी हुई हैं और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने DGISI को हुक्म दिया था कि वो इस सिलसिले में तहकीकात करके बताएं कि रिकॉर्डिंग कहाँ से होती है और सबसे पहले ये ऑडियोज जो हैं रिलीज कहाँ से हुई, किस अकाउंट से हुई। FIO को भी, PTA को भी और DGISI को भी, तीनों को हिदायत दी गई थी, हुक्म दिया गया था कि आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। तो देखते हैं कि ये रिपोर्ट सबमिट होती है या नहीं होती, ISI की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। क्योंकि DGISI जो है वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है, लेकिन जाहिर है डिपार्टमेंट काम कर रहा है, किसी के जिम्मे लगा के गए होंगे। तो देखते हैं कि आज क्या रिपोर्ट आती है। उसके बाद कागजात नामजदगी दाखिल करवाने के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और उनके उम्मीदवारों के लिए एक लिस्टें बनी हुई हैं, शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है कि नेगेटिव लिस्ट बनी हुई है कि फला फला उम्मीदवारों के कागजात बिल्कुल दाखिल नहीं होने चाहिए और उसमें अगवा बराए बयान का सिलसिला भी जारी है। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है पहले वो जरा सुन लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो सियालकोट उस्मान डार साहब वाला हल्का, वो आपको रिपोर्ट हो चुका है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। लेकिन उनकी वालदा के साथ साथ अब कुछ ऑडियोज लीक्स हुई हैं, ऑडियो सामने आ गई हैं जिसमें उनकी वालदा माफी मांग रही है। ना सिर्फ माफी मांग रही है बल्कि हाथ जोड़ रही है अब पुलिस के कि आप ऐसा ना करें, ये जुल्म ना करें। वो बेटा बेटा कह के पुकार रही है पुलिस जो आई थी पुलिस गर्दी के लिए उनको, लेकिन दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, खवातीन की चीखो पुकार है और बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस अंकल से कह के। ये सारी चीजें आ गई हैं सामने। जबकि DPO जो सियालकोट हसन है, हसन साहब का जो बयान आया वो बिल्कुल उससे मैच नहीं करता और वो गलत बयानी पर मबनी एक लगता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी हमने रेड किया और उसके बाद खवातीन ने बदतमीजी की, ऐसा तो कोई उसमें कोई शवाहिद नहीं मिले। तो बल्कि इसके ऑपोजिट सारे के सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस्मान डार और उनकी वालदा और उनकी फैमिली का, वो ज्यादा मुस्तनद है। तो अब सारे का सारा मीडिया जो है वो इसको देख रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें सामने आ रही हैं कि कम से कम ये सिलसिला बंद करें। ये कौन सा इलेक्शन है? पहले तो 9 मई के बाद से जो कयामत बरपा है, एक अजाब मुसल्लत किया हुआ है वो, और उसके बाद फिर अब इलेक्शन के बाद इलेक्शन शेड्यूल आ चुका, लेकिन लोगों को अगवा बराए तावान का सिलसिला, अगवा बराए बयान का सिलसिला चल रहा है। सियालकोट का मैं आपको बता रहा था 54% पे खड़ी है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिर्फ 31% पे मुस्लिम लीग नवाज ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हैं, जिसके लिए ये सारा कुछ किया गया। और पॉपुलर वोट जो है 60% और ट्रेडिशनल वोट 40%। ये है सर्वे और नवंबर का सर्वे है और ये दिसंबर है, यानी कि पिछले महीने का सर्वे है। तो ये सिचुएशन चल रही है। इसी तरीके से गुजरात से एक MNA को, साबिक MNA को उठाया गया और उनके साथ मजीद साथियों को उठाया गया। उसमें भी जो रिजल्ट मेरे सामने है सर्वे का वो 51% और सिर्फ 28% है PMLN। और इसलिए जहां जहां जो जिले हैं जहां पे उम्मीदवार भी मजबूत हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और उनकी फतह भी यकीनी है, उनको ये उठाया जा रहा है। अब एक और मैं आपको सुनवाता हूँ जी सिलसिला अगवा बराए बयान का, क्योंकि होना तो ये चाहिए जब आ गए रिजल्ट, इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, अब तो साफ शफाफ इलेक्शन का होना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और कायम काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही और वो कौन सा इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं और इस इंतहाई धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में बरामद क्या होगा। मैं आपको MNA हैं शफीक अराई साहब, साबिक MNA, इंतहाई शरीफ आदमी हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। उन्हें काफ़ी कोशिश की गई कि वो IPP में शामिल हो जाएं, वो IPP में शामिल नहीं हुए। लोधरा का हल्का है जहांगीर तरीन साहब का, वहां पे वो MNA हैं थे यानी कि, और वहां का जो पहले तो रिजल्ट सुन लें सर्वे का, लोधरा में 60% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और सिर्फ 21% मुस्लिम लीग नवाज है। और ये है इस वक्त की वहां की सिचुएशन जो कि इस वक्त हमें नजर आ रही है और कोई इम्कान नहीं है वहां किसी और पार्टी के जीतने का। अब मैं आपको सुनवाता हूं शफीक अराई साहब का वो स्टेटमेंट जो कि उन्होंने उनसे लिया गया है, वो जरा सुनिए पहले और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मियां मोहम्मद शफीक कराई साबिक MNA लोधरा, अल्लाह ताला के बाद अपने हल्के के तमाम मौसनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे खानदान को हमेशा इज्जत बख्शी। इस इलेक्शन में जाती वजूहात की बिना पर मैं हिस्सा नहीं ले रहा। मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों के दरमियान में रहूंगा। ये आपने सुन लिया जी, मियां शफीक कराई साबिक रुकने कौमी असम्बली। और ये सिलसिला जो है ये सिर्फ एक दो हलकों तक नहीं है, बल्कि पूरे पंजाब भर में ये सारे का सारा इस वक्त हालत है और लोगों को कागजात नामजदगी दाखिल करवाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है। और इसी तरीके की जो बर्बरियत है ये हर तरह नज़र आ रही है। पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है और पुलिस को कहा गया है, DPOs को, डिप्टी कमिश्नर्स को, कि अगर आपने अपनी पोस्टिंग बरकरार रखनी है, अपने ओहदे पर बरकरार रहना है, तो फिर हमें रिजल्ट चाहिए। और ये नकवी सरकार, काकड़ सरकार और जितनी भी सरकारें हैं इस वक्त वो सारी की सारी इसी अमल में लगी हुई हैं और इसके अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार कौंसिल और सिंध बार कौंसिल, ये सब की सब वकला तंजीमें भी मैदान में आ चुकी हैं और उन्होंने भी बाकायदा तौर पे अपने स्टेटमेंट्स इशू कर दिए हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, पॉलिसी बयान उन्होंने दिए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो रहे, गैर जानिबदार नहीं हो रहे। इसलिए उन्होंने कहा है कि इलेक्शन साफ शफाफ गैर जानिबदार करवाए जाएं और तमाम सियासी जमातों को बराबर मौका दिया जाए और अराकीन और जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहे उससे आज़ादी होनी चाहिए और फिर ये इलेक्शन का पूरा अमल साफ शफाफ होना चाहिए। यह है इस वक्त की सिचुएशन और यही एग्जैक्ट खैबर पख्तूनख्वा में है। दो सूबे खासतौर पे फोकस किया हुआ है और सिंध में आपको पता है कि वहाँ पे अभी तक लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, वहाँ के सदर भी गिरफ्तार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पंजाब की सदर भी गिरफ्तार हैं और बहुत सारे रहनुमा रूपोश हैं और वो अभी तक मंजरेआम पे नहीं आए। लेकिन स्ट्रेटेजी यही है कि कागजात नामजदगी दाखिल करवाए जाएंगे और हर सूरत में करवाए जाएंगे। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।